हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स टॉक। आज हम आपसे बात करेंगे कि जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कंसीव कर लिया है, तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य और आपके बच्चे का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक अच्छी प्रेगनेंसी आपकी जाए। स्टार्टिंग के दिन बहुत ही नाजुक होते हैं। जब आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको अपना ध्यान पहले से भी ज़्यादा देना होता है। आपके खाने पीने का ध्यान, आपके चलने फिरने का ध्यान, आपको अपने सोने जगने का ध्यान भी रखना होता है। तो आज हम ऐसी सावधानियों के बारे में बात करेंगे जिससे आप और आपका बेबी दोनों ही सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो आज हम ऐसे 6 बातों पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि आने वाली प्रेगनेंसी से जुड़ी और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हम बात करेंगे, सबसे पहले है कि पानी पीना। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली जब हमें पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं या हमने कंसीव कर लिया, बेसिकली मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ये गलती की है। मैं नहीं चाहती हूँ कि और आप भी ये गलती करें। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मेरा कुछ भी खाना खाने का, पानी पीने का मन नहीं करता था। बहुत जी मिचलाता था, खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाने की स्मेल से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गई थी, और जिस वजह से मैं अपना वाटर इनटेक या पानी भी मैं अच्छे से नहीं पी रही थी, जिसकी वजह से मुझे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था, जिससे मेरी टॉयलेट जब भी मैं जाती थी तो मुझे बहुत जलन होती थी और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। ये बेसिकली पानी की कमी से ही हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपने पता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका एमोनोटिक फ्लूइड जो है, जिसमें आपका बेबी सुरक्षित रहता है, वो फ्लूइड भी अच्छा होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, साथ ही साथ आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो स्मूथ होती है। तो आपको वाटर इनटेक, अपने पानी पीने के ढंग पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ पे, जिस पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा सुस्ती रहती है, थोड़ा लेजीनेस हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही नींद आती है। हमेशा हमें नींद आती है, हमें आलस आता है, तो जिसकी वजह से हम वॉक अब नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत हल्का लाइट वॉक आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, और ये आगे चल के आपके डिलीवरी के टाइम पे आपको काम आती हैं। तो डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको बहुत हल्का हल्का वॉक करना है, मतलब बहुत तेज़ी से वॉक नहीं करना है, और 3 महीने के बाद आप बहुत लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो एक्सरसाइजेस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, जो एक्सरसाइजेस मैं आजकल कर रही हूँ। ओके। एंड अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ पे, जिस पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। एक्चुअली प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा सुस्ती रहती है, थोड़ा लेजीनेस हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही नींद आती है। हमेशा हमें नींद आती है, हमें आलस आता है, तो जिसकी वजह से हम वॉक अब नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत हल्का लाइट वॉक आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं, और ये आगे चल के आपके डिलीवरी के टाइम पे आपको काम आती हैं। तो डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको बहुत हल्का हल्का वॉक करना है, मतलब बहुत तेज़ी से वॉक नहीं करना है, और 3 महीने के बाद आप बहुत लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो एक्सरसाइजेस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, जो एक्सरसाइजेस मैं आजकल कर रही हूँ। ओके। तीसरी चीज़ के बारे में, जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि ये गलती आप भी करो। एक्चुअली जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो हम हर जगह पढ़ते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें जूसेस पीने चाहिए, और स्टार्टिंग में एक्चुअली हमारा टेस्ट बड इतना ख़राब हो चुका होता है ना, कि हमें कुछ भी ऐसे खाने का मन नहीं होता। तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, हम जूस पी लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो इन चीज़ों पे हम डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी जूस लेना है वो घर का बना और सीजनल जूस होना चाहिए, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप ट्राई करना कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हीं के जूसेस को इनटेक करिए, और घर का बना हुआ जूस लीजिए, क्योंकि
मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने बाहर के बहुत सारे पैकेट वाले जूसेस लेना शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया। तो आपको ये चीज़ नहीं गलती करनी है। आप हमेशा फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट, इन सब का इनटेक ज़्यादा करना। बाहर के पैक्ड वाले जो जूसेस होते हैं इनको यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, केमिकल और शुगर होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये तीसरी चीज़ थी जिसको आपको ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं चौथी चीज़ को। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ चीज़ है निगेटिविटी से दूर रहें, जो मैंने स्टार्टिंग से किया है तो वही मैं आपको भी बताती हूँ। जब आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने घर में बताते हो, तो घर में लोग आपको बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस करते हैं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं, लेकिन उसके बाद लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं। किसी के अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, किसी के गंदे मतलब बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जो वो आपसे शेयर करने लग जाते हैं। तो अच्छे एक्सपीरियंस सुन के आप अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी का बुरा एक्सपीरियंस सुनते हो तो आपको भी बहुत डर सा अंदर बैठ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको अपनी प्रेगनेंसी खुद से समझनी है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। किसी की भी प्रेगनेंसी से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंपेयर बिल्कुल मत करिए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी से कंपेयर नहीं करिए और सारी नेगेटिविटी से दूर रह के सिर्फ अपने और अपने आने वाले बेबी के बारे में सोचिए। सब कुछ अच्छा होगा यही सोचिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से आपका बेबी जल्दी ग्रो करता है, हेल्दी रहता है और आप ही की तरह खुश मिजाज भी होगा। तो आप प्रेगनेंसी में ट्राई करो कि नेगेटिविटी से दूर रहो और खुश रहो। कि फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पांचवी चीज़ के बारे में जिसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। शुरुआती दिनों में क्या होता है कि हमें नींद बहुत आती है, हमें आलस आता है, तो हम सोते हैं। बट जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाता है और हम जब 3 महीना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो हमारी जो साइकिल होती है स्लीप वाली, वो पहले जैसी हो जाती है। जिसमें कई बार क्या होता है कि जो औरतें होती हैं वो काम के चक्कर में अपनी नींद को अवॉइड करने लगती हैं। बट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको दिन के 2 घंटे और रात के 8 घंटे सोने ही सोने हैं। इससे आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और हाँ, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप दिन के 2 घंटे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन रात के 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। इसके लिए आपको सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूरी बनानी होगी। लाइक आपको फ़ोन, लैपटॉप बंद करना होगा और 1 कप गर्म दूध पीकर ही आप सोइए। इससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। और कोशिश करिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप करवट लेके सोना प्रेफर करिए। सीधा लेटना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा स्लीप में डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो आप शुरुआत के ही 3 महीनों में करवट लेने की अगर आप आदत डालने लगते हो या करवट सोने की आदत डालने लगते हो तो ये आपको 3 महीने के बाद दिक्कत नहीं करेगा और आप आराम से करवट होके सो सकते हो। बेसिकली आप कोशिश करो कि आप बाएं साइड ज़्यादा सो, लेफ्ट करवट ज़्यादा सो। इससे आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बेबी तक का अच्छा होता है, जिससे बेबी का विकास अच्छा होता है, बेबी को चोट लगने का डर नहीं होता है। और कभी कभी आप राइट करवट लेकर भी सो सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आप ज़्यादातर लेफ्ट करवट ही लेटो। हम बात करेंगे उस 6वीं चीज़ के बारे में जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ना कि आपका जो टेस्ट बड होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो हमारा क्या होता है, खाने का पैटर्न भी एकदम चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें बहुत पसंद थी, अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि लोग कुछ भी बाहर का पैकेट बंद फास्ट फूड चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है। आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। आपको ऑयली फूड भी, थोड़ा सा फ्राइड फूड भी अवॉइड ही करना चाहिए। कभी कभी अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, बट बेसिकली आप कोशिश करो कि आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ जो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा हो। और आपके बेबी का ग्रोथ अच्छा हो, आपका बेबी अच्छे से मतलब ग्रो करे, तो इसके लिए आपको हेल्दी खाना और न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।